बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग ए स्लो बेसिक एग्जाम में जहांगीर। कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स यूनिट 6 कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का सिलसिला जारी है। टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ कन्वर्टिंग लॉजिक सर्किट डायग्राम टू बूलियन फंक्शन। मतलब यह है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू राइट इट्स फंक्शन। अच्छा, इसमें ये हमारी किताब में ये टॉपिक नहीं है, जो रेफरेंस बुक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने जो फंक्शन को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करने का टॉपिक पढ़ा है तो ये भी उससे रिलेटेड टॉपिक है। सो वी विल कवर इट इन दिस वीडियो। मिसाल के तौर पर हमें ये सर्किट डायग्राम दिया गया है और हमें कहा गया है वी आर आस्क्ड टू राइट इट फंक्शन। हमने इसका फंक्शन लिखना है। देन व्हाट वी विल डू, हम इसके लिए करेंगे क्या। स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स पहले मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद उधर से हम उसको गिनेंगे। काउंट इनपुट्स। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को गिनना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम मैथमेटिकली इसको कर रहे हैं सो वी विल कॉल इट इनपुट्स। तो काउंट इनपुट्स, तो आपने सबसे पहले सर्किट डायग्राम में क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें इनपुट क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट हैं, एक्स वाई एंड जी। वी हैव 3 इनपुट्स एक्स वाई एंड जी। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट्स गिनने हैं। आपने ये मालूम करना है कि आपके पास गेट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो लुक एट हियर, वी हैव 3 नॉट गेट, 3 एंड गेट एंड इन आर गेट। हमारे पास एक आर गेट है, 3 एंड गेट है और 3 नॉट गेट हैं। तीसरा काम आपने क्या करना है, नाउ लुक एट द सर्किट डायग्राम फ्रॉम फंक्शन साइड राइट हैंड साइड। इसके बाद आपने राइट हैंड साइड की तरफ से सर्किट डायग्राम को देखना है फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए मिसाल के तौर पर इसी डायग्राम को अगर मैं देखूं तो हमारे पास राइट हैंड साइड की जो मोस्ट राइट हैंड साइड पे है वो है आर गेट और उसमें 3 इनपुट आए हैं जिससे हमारा फंक्शन निकलता है। तो इट मीन्स, और इसके जो इनपुट हैं वो निकले हैं एंड गेट से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन बनेगा वो 3 एंड गेट होंगे और उनके बीच में जो है वो आर गेट होगा जब इसको हम फंक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 एंड गेट से जो आउटपुट निकली है वो आर गेट में जो है इस इनपुट इस्तेमाल हुई है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, आउटपुट ऑफ ऑल द 3 एंड गेट्स आर यूज्ड एज इनपुट टू आर गेट, मींस वी विल यूज प्लस सिंबल बिटवीन द आउटपुट ऑफ एंड। इसका मतलब यह है कि जो एंड होंगे उनके बीच में हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। नाउ लुक एट द एंड गेट, ऑल ऑफ देम हैव 3 इनपुट्स एक्स वाई जी। डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ से हमने राइट हैंड साइड से जाना शुरू किया, हम यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद आपने एंड गेट को देखना है कि इसमें इनपुट कितने आए हैं। इसमें भी 3 आए हैं, एक्स वाई जी तीनों से आए हैं। इसमें भी एक्स वाई जी तीनों से आए हैं। इसमें भी एक्स वाई जी तीनों से आए हैं। अभी हमने नॉट की बात नहीं की, हम सिर्फ इनपुट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें एक एंड में, दूसरे एंड में और तीसरे एंड में हमारे पास जो है वो 3 इनपुट आए हैं एक्स वाई जी। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी। इसका मतलब यह है कि एक्स वाई जी को एंड गेट से मिलाया गया है, एक्स वाई जी को एंड गेट से मिलाया गया है, एक्स वाई जी को एंड गेट से मिलाया गया है और इनको फिर प्लस के जरिए मिलाया गया है। यहां तक हमने क्या, अभी हम आगे जाएंगे और डायग्राम में और फिर हम क्या करेंगे, नॉट गेट पे बात करेंगे कि नॉट गेट किसका क्या है। तो हम सबसे पहले ऊपर जो है उसको हमने लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखना है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें x जो है वो नॉट आया है, y जो है वो भी नॉट आया है और z जो है वो भी नॉट आया है। y नॉट आया है, x नॉट आया है और z जो है वो भी नॉट आया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहला जो होगा उसमें तीनों पे हमारे पास क्या होंगी, तीनों पे हमारे पास नॉट होगा, एक्स वाई जी तीनों पे हमारे पास नॉट होगा। यहाँ पे मैं डालना भूल गया हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये हमारे पास तीनों पे जो है एक्स वाई जी पे नॉट है। दोबारा मैं सर्किट डायग्राम देखता हूँ, इसको देखो। इसका जो x आया है वो नॉट से निकल के आया है, तो इसका मतलब है कि x नॉट। और इसको देखें, y नॉट से निकला है और y नॉट से इधर आया है, तो इसका मतलब है y नॉट। और z जो है वो भी z नॉट से निकल के इधर आया है। तो तीनों पे हमारे पास इस केस में, तो यहाँ पे मैं फंक्शन फिर इकट्ठे करके लिखूंगा, लेकिन इधर से मैं समझा रहा हूँ, ये हमारा एक एंड गेट हो गया, एक्स वाई जी तीनों का नॉट है। अब दूसरे एंड गेट को मैंने देखना है,
अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, उसमें x जो है वो नॉट के बाद आया है, मतलब x नॉट होगा। y जो है वो नॉट से पहले आया है, इसका मतलब है कि y पे नॉट नहीं होगा। तीसरा जो है z जो है वो भी नॉट से पहले आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ x नॉट है, y और z एज इट इज है। तो इसको जो मैंने किया है, ये देखिए x पे नॉट है, y और z ऐसे हैं। अब मैंने इसके बाद तीसरे एंड को देखना है। तीसरे एंड पे हमारे पास क्या है, x जो है वो ऐसे ही आया है, मतलब उस पर कोई नॉट नहीं है, y पे भी कोई नॉट नहीं है, और z जो है वो नॉट से निकल के आया है। तो इसका मतलब ये है कि x y ऐसे हैं और z जो है उस पर नॉट है, तो हमारे पास ये बनेगा। अच्छा, यहां से देन लोकेट द इनपुट्स टू एंड गेट्स वन बाय वन एंड अपर एंड गेट, यही बात है जो मैंने की यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y एंड z इज यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉट लिखना भूल गया हूँ, नॉट ऑफ z, नॉट ऑफ z इज यूज्ड एज इनपुट, वो तो हमने देख लिया, तीनों पे जो है ना वो नॉट होगा। एंड सेकंड गेट, नॉट ऑफ x, y एंड z, सिर्फ x पे नॉट है, बाकी दोनों जो है एज इट इज आए हैं, मतलब चेंज नहीं हुए, नॉट नहीं हुए। एंड लोअर एंड, और तीसरा जो एंड है उस पे x y ऐसे आए हैं और नॉट ऑफ z है, तो z पे हमने क्या कर लिया, नॉट डाल दिया। सो दिस इज द वे हाउ टू ड्रा, हाउ टू कंक्लूड, हाउ टू कन्वर्ट अ सर्किट डायग्राम इनटू अ बुलियन फंक्शन। तो एक दफा फिर मैं एक क्विक रिव्यू लेता हूं कि जब भी आपको सर्किट डायग्राम दिया गया हो, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड से शुरू करना है। सबसे पहला वाला गेट जो है हमारे इस केस में हमारा आर है, और उससे जो उसके जो इनपुट है वो तीन एंड से निकले, मतलब ये हमारे पास तीन एंड होंगे और उनके बीच में आर होगा, और आर के लिए हम मैथमेटिकली प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने एंड को वन बाय वन देखा कि उसमें जो इनपुट आए हैं वो कम मतलब नाट हैं या बगैर नाट के हैं, उनको लिखना है, और जो नाट है उसके ऊपर आपने नाट का निशान डालना है। और इसी तरह हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।